Hi guys, this is Pragya Jaiswal. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. सुपर मॉडल, साउथ इंडियन एक्ट्रेस और अब सलमान खान की बाहों में रोमांस करते हुए मैं चली प्रज्ञा जायसवाल के साथ। हेलो प्रज्ञा, पूरी दुनिया Hello. बड़ी आपसे जेलस है कि आप बाहों से बाहें मिला रही हैं सलमान खान के साथ। अब मैं क्या बोलूं? अगर jealous है तो that's a good thing. I'm the lucky one. They all can be jealous. प्रज्ञा, पर बताओ जेन्युइनली, अंदर के सूत्र जो है सेट में कह रहे थे कि जब सलमान को आप हग कर रही थी, उनके करीब जा रही थी, तो सलमान ने कहा कि आप मुझे छू सकती हो, पर आपने कहा नो, कैन आई टच यू सर, कैन आई टच यू सर। ये वाकई में सच है? देखिए, मैं सलमान सर से ना फर्स्ट टाइम सेट पे ही मिली थी ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ सॉन्ग शूट। तो नेचुरली होता है कि आपको पता नहीं आपको क्या अलाउड है, कितना अलाउड है, कितना नहीं अलाउड है। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हो या फर्स्ट टाइम वो भी इंडिया की सबसे बड़ी स्टार सलमान खान, उनके साथ आप काम करते हो तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप सब सही कर रहे हो। आप गलती से भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि वो अपसेट हो जाएँ या गुस्सा हो जाएँ। तो आई वाज़ जस्ट बीइंग एक्स्ट्रा श्योर कि मैं फर्स्ट डे उनसे पूछ लूँ कि सर कैन आई टच यू? क्योंकि बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, क्यूट मोमेंट्स है, यू हैव टू लुक वेरी वेरी लाइक यू हैव टू हैव अ गुड केमिस्ट्री, यू हैव टू बी कंफर्टेबल। तो उसके लिए आई वांटेड टू मेक श्योर कि सर का मूड अच्छा रहे। कुछ भी मैं ऐसा ना करूँ जिससे कि ही इज़ लाइक ये तो बहुत ज़्यादा कर रही है। So I used to ask for permission, especially on first day, but then after that I got comfortable. सर ने कहा कि कोई बात नहीं प्रज्ञा, छू लो। तो सर ने कहा जितना छूना है छू लो। ऐसे नहीं कहा था, बट या आई थिंक सो, ऐसे ही कुछ मतलब था। बट यार, जब ऊलिया मंतूर होती है वीडियो में, जो सलमान खान की बहुत ही खास दोस्त है, तो कभी प्रज्ञा को ये लगा यार ये माने ऊलिया जी का फुटेज ज्यादा होगा मेरे से, मैं साइड ट्रैक ना हो जाए, ऐसी फीलिंग्स आई थी कि नहीं? एक्चुअली जब हम सॉन्ग शूट कर रहे थे उस टाइम हम सिर्फ गाना शूट कर रहे थे, हम महाबलेश्वर में थे। और इस गाने की शूटिंग जब हो रही थी तब हमें आइडिया नहीं था कि ये सॉन्ग किस तरीके से रिलीज किया जाएगा। एक्चुअली जिस तरीके की एडिटिंग हुई है उसमें अभी यूलिया एंड गुरु दोनों ही है। पर उस टाइम पे हमें पता नहीं था, तो हमने जो गाना शूट किया था उस टाइम पे यूलिया और गुरु थे ही नहीं गाने में। तो उस टाइम ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आई क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि गाना इवेंचुअली इस तरीके से आएगा। बाबा, जब ये गाना निकला है ऑब्वियसली ये ट्रेंड कर रहा है, बट सब जानते हैं कि एक मार्केट में न्यूज आया कि प्रज्ञा जायसवाल अब डेब्यू करने वाली है बॉलीवुड में अंतिम फिल्म में ऑपोजिट सलमान खान, और वो बाद में पता चला कि वो नहीं होने वाला है। दुख, दर्द, अफसोस हुआ? ना एक्चुअली सिद्धार्थ, मैं ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लड़की हूँ। मुझे लगता है ना जो भी होता है ना लाइफ में सब अच्छे के लिए ही होता है। और ये सॉन्ग जो था ये ना मेरी मूवी शूट के टाइम पे सबसे फेवरेट पार्ट था फिल्म का। तो मुझे ये तो आइडिया था कि अगर फिल्म हो ना हो ये गाना तो वैसे भी अलग से रिलीज होने वाला है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि गाना बाहर आ गया है अब। सलमान अपने लोगों के बारे में, अपने को स्टार्स के बारे में बहुत इमोशनल होते हैं, राइट? उनको भी मुझे यकीन है कि बुरा लगा होगा कि प्रज्ञा अब अंतिम में नहीं रहेंगी। तो जब उन्होंने फोन किया, क्या वो भी आपके साथ इमोशनल थे? यस, ही वाज इक्वली अफेक्टेड, आई हैव टू से। सर वी बिल्कुल खुश नहीं थे इस डिसीजन से क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया आखिरी मिनट तक कि मैं फिल्म में रहूं। जब आप अपनी फिल्म कर रही थी कांचे, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, सुना कि आप वरुण तेज को स्लैप करने के लिए बहुत डर रही थी, या फिर यू वांटेड टू स्लैप हिम? व्हाट वाज हैपनिंग? एक्चुअली एक बहुत ही इमोशनल सीन था, इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन। मुझे ऐसा फुल रोते धोते हुए गुस्सा करके उसे एक लास्ट में थप्पड़ मारना था, तो इट वाज टू मच। क्योंकि मैं तेलुगु में लाइंस बोल रही थी, पहली मूवी थी, आई वाज नॉट फ्लुएंट विद तेलुगु। तो वो लाइंस बोलना, वो इमोशन सही से कैरी करना और उसके बाद थप्पड़ मारना कि गलती से इमोशन में जोर से थप्पड़ ना लग जाए। तो वरुण वाज आल्सो स्टैंडिंग लाइक सच में मत मारना प्लीज।
एंड डायरेक्टर इज लाइक मुझे तो आवाज सुननी है थप्पड़ की। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं इमोशन पे ध्यान दूं कि डायलॉग पे ध्यान दूं कि थप्पड़ पे ध्यान दूं, क्योंकि आई मीन बाय चांस टेक 2 होता या टेक 3 होता, बेचारा कितनी बार थप्पड़ खाता। तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा डर गई थी। उस टाइम ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट फ़िल्म थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे एंगल्स होते हैं, जैसे आप थप्पड़ मार दो पर थप्पड़ दिखे ना लोगों के, कि मतलब लोगों को लगे कि थप्पड़ पड़ गया, एक्चुअली में नहीं पड़ता है। तो उस दिन मैंने सीखे थे वो ट्रिक्स। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। तो माने रियल लाइफ में तो यू यूज्ड टू जस्ट स्लैपिंग बॉयज हु मस्ट बी प्रपोजिंग टू यू एवरी डे, राइट? कि नहीं? मैं थप्पड़ नहीं मारती, आई एम नॉट अ वायलेंट गर्ल। टॉक टू माय हैंड। टॉक टू माय हैंड। बट एक यंग लेडी जो सडनली बड़ी फिल्म देती है, पीरियड ड्रामा हिट हो जाता है, फिल्म्स हुँ। वर्क नहीं करती हैं, फिर ये रूमर्स आते हैं, गलत होंगे आई एम श्योर, कि यार कोई अप्रोच नहीं कर रहा है प्रज्ञा को फिल्म स्क्रिप्ट्स के साथ आफ्टर हर फेलियर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। डिड दैट अफेक्ट यू एट ऑल और नॉट? थोड़ा तो हुआ होगा, राइट? एक्चुअली मुझे रूमर्स अफेक्ट नहीं करती हैं। रूमर्स आई डोंट रियली पे अटेंशन टू, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ दीज़ पीपल आर जस्ट डूइंग इट टू ग्रैब eyeballs, it doesn't even matter. For me, I've always dreamt of something कि ये मेरा सपना है, मुझे ये अचीव करना है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट देयर। वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी। इट्स ऑलवेज, फॉर एन एक्टर इट्स ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, एंड आप उसमें से चूज करते हैं द बेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। तो कभी कभी ना ऑप्शंस ही बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बट आपको फिल्में करनी पड़ती हैं बिकॉज यू वांट टू बी रेलिवेंट इन द मार्केट। तो उस टाइम जो चॉइस ऑफ फिल्म्स थी, उसके हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिए, कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, बट समवेयर आई फील लाइक आई हैव सर्वाइव्ड एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज़ ऑफ दैट जर्नी। ऑफ कोर्स, और जैसे मैं बिलीव करता हूं कि आप इंडस्ट्री से बाहर आई हैं, और कभी कभार मुश्किल हो जाता है, राइट? यू डोंट हैव अ चाचा अंकल कि अरे ये इससे बात करके फिल्म रोल दिलवाओ। वन हैज टू कीप वर्किंग एंड वन हैज टू कीप बीइंग एट इट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट आई हैव टू टेल यू कि आपकी फिल्म जो हिट हुई थी नंदमुरी बालाकृष्णा सर के साथ, एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा इतने बड़े नंबर्स आए थे, पर उसमें भी ये आए थे कि काजल अग्रवाल ने रिफ्यूज किया प्रज्ञा का रोल, जो पहले काजल को मिला था, फिर रकुल प्रीत को, फिर पायल राजपूत को, फिर कैथरीन ट्रीसा को। ये सब स्टोरीज आपने सुनी कि इन लोगों ने रिफ्यूज किया एंड देन यू गॉट इट? मैंने एक्चुअली ये सब स्टोरीज कभी भी नहीं सुनी। कहाँ से ढूंढ के लाते हो ये न्यूज़ आप? वेयर हैव यू हर्ड दिस फ्रॉम? क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुनी। आई एम डूइंग दिस फिल्म फॉर 1 ईयर नाउ। बट अच्छा है, शायद मैं न्यूज़ ही नहीं देखती, या तो फिर ये एक्चुअली में न्यूज़ नहीं है। आई डोंट नो द ट्रूथ। गूगल इट, गूगल इट, गूगल इट। I have not heard or read this, and I'm saying very very honestly, मैंने actually ये फिल्म सिर्फ only and only because of the director Boyapati Srinu. I did it because of him. I trust him as a director. मैंने उनके साथ पहले भी एक बार और काम किया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साउथ इंडियन फिल्म्स होल्ड अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पार्ट। मैं खुद एक साउथ इंडियन हूं, एंड आई लव साउथ इंडियन फिल्म्स, पर एक परसेप्शन है कि साउथ इंडियन फिल्मों में, कुछ फिल्मों में हीरो ही सब कुछ करता है और हीरोइंस को ज्यादा कुछ करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। बट ऑब्वियसली कुछ हीरोइंस होती है जो ये फिल्म करती है बिकॉज आई बॉल ज्यादा होती है उस फिल्मों के लिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, एक्चुअली लेट मी बी ऑनेस्ट, आई मैं आपके साथ कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसी फिल्में ज्यादा चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसी फिल्में ज्यादा चलती हैं क्योंकि हम ज्यादातर, अभी तक ज्यादातर फिल्में साउथ की स्पेशली हिंदी डब्ड वर्जन देखते हैं। वो क्या होता है, सेट मैक्स, जो हिंदी में बन के आती है। खतरनाक, ये और वो अजीब-अजीब से नाम हो जाते हैं साउथ इंडियन फ़िल्म्स के। तो ये सारी एक्चुअली दीज़ आर द मोर मासी फ़िल्म्स, और ऐसी फ़िल्म्स ना हमारे बॉलीवुड में भी बहुत बनती हैं। यू सी ऑल द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, उनकी कोई एक्शन फ़िल्म या मास फ़िल्म, दे विल बी लाइक दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म या ऐसी फ़िल्में जिनमें फीमेल्स के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, वो बिल्कुल ही नहीं बन रही हैं। वो भी फ़िल्में हैं,
पर आई थिंक ऑडियंसेस अभी तक थोड़े कम थे। बट ऐसी फिल्में काफी टाइम से हर इंडस्ट्री में बन रही हैं। साउथ में भी देयर इज अ अमेजिंग फिल्म बाय अनुष्का शेट्टी कॉल्ड अरुंधति। वो उनकी आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स थी, फर्स्ट या सेकंड, and that actually solidified her foundation in the industry because it was a huge success, and a new girl in a female centric film was a big thing. तो ऐसी फिल्में बहुत लंबे समय से बनती आ रही हैं, पर कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, तो इसलिए हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सुनते नहीं। बट आई फील लाइक आजकल के टाइम पे तो और भी ज्यादा ऑडियंस हो गई है, पीपल आर लाइकिंग इट। लुक एट द जर्नी ऑफ तापसी, there are all sorts of films getting made in every industry, there is all sorts of content। अब हम क्या करें, हम अपने टीवी में वही एंजॉय करते हैं ना कि एक ने पंच किया और 10 लोग उड़ गए, तो वो ज्यादा आई थिंक नोटिस में आती है। What's the vibe of Pragya's love life? Is there love somewhere happening ki nahi? Lots of love with the audiences today, especially। Special वाला बताओ। स्पेशल वाला तो अभी कोई नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है एक स्पेशल वाले की आने की इन माय लाइफ, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। सो लेट्स होप कुछ जल्दी से आ जाए। तो पापा मम्मी बोलती है बेटी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। रोज क्या करे अब, तो सबके पेरेंट्स ही बोलते हैं ना। जितने भी वहां पे बैचलर बॉयज हैं, अगर तुम्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाना है प्रज्ञा में, पहले अपना सीवी मुझे भेजो, मैं अप्रूव करूंगा, फिर मैं पास करूंगा। वेरी गुड, लेट्स डू दैट। ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से जूनियर एनटीआर? टेरिफिक एक्टर। रामचरण। अमेजिंग डांसर, also in bracket very good actor but fab dancer। महेश बाबू। so handsome। अल्लू अर्जुन। ah तगेदेले, पुष्पा का डायलॉग है। What do you feel about him? oh he's outstanding, he has killed it in pushpa and I feel like उन्होंने जो तेलुगु फिल्म्स का परसेप्शन था वो बदल ही दिया, कि एक तेलुगु फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई और ऐसे नंबर्स किए, इतना प्यार मिला, इतनी सक्सेसफुल हुई, कि आई फील कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एंड व्हाट एन इंस्पायरिंग जर्नी ही हैज हैड। सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लू अर्जुन। अनुष्का शेट्टी। ब्यूटिफुल परफॉर्मर। रश्मिका मंदना। वेरी क्यूट गर्ल। तमन्ना भाटिया। वर्सेटाइल। एंड ऑन दैट नोट मैं यही चाहूंगा, प्रज्ञा जायसवाल, मैं चला गाना है वो हिट हो चुकी है, आपको सिर्फ आगे ही चलते रहना है, चलते रहना, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। यू नो व्हाट, आई लव योर पॉजिटिविटी, ऐसे ही पॉजिटिव रहना and keep looking as beautiful as you do. Thank you so much for all the wishes and the compliments. Lovely chatting with you.